जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान में। तो मेरे सभी युवा साथी भाई एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाओ। शानदार तरीके से आपके क्लास रहने वाली है। राजस्थान सिटी, राजस्थान वन रक्षक और आपके आने वाली आगामी भर्ती राजस्थान हाईकोर्ट के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है भाई। सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे, खास तौर से आपके राजस्थान जीके और राजस्थान करंट अफेयर। तो शानदार तरीके से आपके टेस्ट रहने वाला है। मेरे सभी साथी भाई एक बार क्लास को लाइक कर दो और आपके जितने भी साथी राजस्थान सीटी की तैयारी करें उनके साथ क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए साथियों देखते हैं। इससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आपको देखना है कि आपके कितना आंसर राइट हुए और कौन कौन सा आपकी क्वेश्चन गलत होता है। तो पहला सवाल देखते हैं साथियों, क्या है कि भारत में कितने मिलियन प्लस आबादी, आपके 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले कितने शहर है। आबादी मतलब 10 लाख से ऊपर जनसंख्या, तो कितने शहरों की जनसंख्या आपके 10 लाख से ऊपर है भाई, बताओ। देखें, शानदार सवाल है, एग्जाम में आए हुए सवाल है सारे के सारे। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके 39 हो जाएगा। कितने हो जाएगा प्यारे साथियों? 39 आपके राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो ये भाई आंसर मेरे सभी साथियों के राइट होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही बेसिक सवाल है और अक्सर एग्जाम में आया हुआ सवाल है। लिंगानुपात रट लेना, साक्षरता दर रट लेना, सबसे कम है सबसे ज्यादा, ये आपको रटना ही रटना है, क्योंकि एक तौर से ये आपके स्टैटिक जीके वगैरह में आते हैं। तो भाई मेरे सभी साथी आराम से इन सारे सवालों को अटेंड करें। तो राइट आंसर आपके डूंगरपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? डूंगरपुर आपके राइट आंसर हो जाएगा। किस जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है? तो कौन से जिले का आपके लाल पत्थर, रेड स्टोन प्रसिद्ध है भाई, बताओ। देखें राइट आंसर है। मात्र 5 सेकंड मिलेंगे आपको। जो भी आपके छोटा क्वेश्चन है उसके अंतर्गत आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। जो क्वेश्चन बड़ा है, लेंथी है, उसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो मेरे सभी युवा साथी भाई जल्दीबाजी करें, क्योंकि राजस्थान सीटी में अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है तो फटाफट भाई आपको पेपर सोल्व करना पड़ेगा, वरना आपकी रैंक बहुत ही डाउन चली जाएगी और पूरे साल आप मुंह देखते रह जाओगे। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके करौली हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? करौली आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस जिले में आपकी राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? तो कौन से जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है भाई, बताओ। देखें राइट आंसर क्या होगा। शानदार सवाल है साथियों, एग्जाम में काफी बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके नागौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? नागौर आपके बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। बिना एक भी सेकेंड वेस्ट किए बिना लगातार आपका और हमारा संघर्ष जारी है राजस्थान सिटी, राजस्थान हाईकोर्ट, एलडीसी, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड के लिए। औषधीय महत्व की आपके सेनामुखी पत्तियों का निर्यात किस जिले से होता है? जो आपके औषधीय महत्व की सेनामुखी पत्तियां हैं, इनका निर्यात भाई किस जिले में होता है, बताए। देखें मेरे सभी युवा साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा। शानदार सवाल है साथियों, वो राइट आंसर आपके यहां पर है जोधपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? जोधपुर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान मतलब कि नेशनल पार्क भाई कौन सा है? ये सवाल अति महत्वपूर्ण है। मेरे सभी युवा साथी इसको स्टार करें भाई, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो फटाफट बताओ देंगे राइट आंसर। पहला आपके राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है राजस्थान का? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके रणथंभौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? रणथंभौर आपके राइट आंसर हो जाएगा। 1980 में आपके रणथंभौर को राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। ये भाई अति महत्वपूर्ण जानकारी है, एग्जाम में आता है कब बनाया गया। तो 1980 आपके राइट आंसर होगा। इससे बाहर आपके सवाल जाने का कोई चांस नहीं है। कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? अब बताओ भाई, कत्था कौन से वृक्ष से आपके कत्था निकाला जाता है? बिल्कुल सत्य भाई, राइट आंसर आपके खेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेर। कथोड़ी जनजाति द्वारा आपके खेर के तन्ने से कत्था तैयार किया जाता है भाई। पूछ ले कि कहां से निकाला जाता है, तो तन्ने से, और वो भी आपके खेर के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। शानदार क्लास रहने वाली है आज की। राजस्थान सम्मान पात्रता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है ये। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील बताओ। देखें, इससे आपके बढ़िया सवाल नहीं बनता कोई भी आजकल। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सांबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सांबर आपके राइट आंसर हो जाएगा। यह आपके सबसे बड़ी झील है, यह भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो भाई चूलिया जलप्रपात है, ये कौन सी नदी में है, कौन से जिले में है, बताओ। देखें कितना शानदार सवाल आपको, देखिए सवाल का लेवल क्या है, किस तरीके से आपके क्वेश्चन उठाया गया है।
तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके संबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? संबल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बामनी के संगम के बाद आपके चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ में आपके चूलिया जलप्रपात स्थित है और इसकी ऊंचाई है प्यारे साथियों आपके 18 मीटर। कितनी है प्यारे साथियों? 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? चूलिया जलप्रपात की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षणिक भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई कि राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी यानी कि प्लूरेसिस ग्रस्त पट्टी कहां पर है? अब ये बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा? शानदार सवाल है, कुब्बड़ पट्टी। बिल्कुल भाई रिवीजन चल रहा है, ये सवाल मैं आपको पहले करवा चुका हूं। ये आपके रिवीजन है एक तरीके से, 1-2 दिन हम रिवीजन करेंगे ताकि आपको पता चल सके आपके कितने याद रह रहे हैं आपको। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके नागौर अजमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? नागौर अजमेर। आडा वाला पर्वत किस जिले में स्थित है? तो आडा वाला पर्वत भाई किस जिले में स्थित है बताओ। देखें, अगर आपको पर्वत वगैरह सारे क्लियर है तभी आप इसका राइट आंसर दे पाओगे। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बूंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बूंदी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आडा वाला की जो पहाड़ियां हैं ये बूंदी में है, जो कोटा के मैदान को बनास बेसिन से अलग करती है। ये क्या करती है? जो कोटा का बनास है मैदान है इसको आपके बनास बेसिन से अलग करती है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों कि राजस्थान में विंध्यन सागर कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? अब बताओ भाई, देखो कितना शानदार सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये आपके। विंध्यन सागर कगार क्षेत्र ये भाई किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो ये भाई आपके बालुआ पत्थर से निर्मित है। किससे प्यारे साथियों? बालुआ पत्थर से ये आपके निर्मित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्षणिक भी टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। अरावली पर्वतमाला है, ये आपके दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है? तो भाई किस जिले से ये आपके प्रारंभ होती है? अरावली पर्वतमाला। कितना शानदार तरीके से आपके सवाल पुटअप हुआ है। आप खुद देखिए सवाल का लेवल क्या है। सीधे आपके सवाल कभी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते क्योंकि एग्जामिनर का टारगेट होता है कट ऑफ को जितना कम हो सके उतना लाना। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सिरोही हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सिरोही आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये सवाल भाई आते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट कर सके। एग्जामिनर चाहेगा कि आपको राजस्थान जीके में ऐसे फंसाए कि आप कम से कम 1-2 मिनट हर एक सवाल में खराब करो, लेकिन आपको फटाफट भाई सवाल को पढ़ना है और फिर उसका आंसर देना है। तो 2 वाला ऑप्शन मुझे गलत दिख रहा है, बाकी आपके ये आंसर सत्य है या फिर गलत है आप खुद देखिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये वापस एक और 4 कथन आपको दिए गए हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के। अब आराम से मेरे सभी साथी इस पर विचार विमर्श करेंगे और बताएंगे भाई राइट आंसर क्या होगा इसका। चलिए 10-15 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूं इस सवाल के अंतर्गत। आराम से सोचो और जवाब दो भाई आपका। बताओ भाई राइट आंसर बताओ फटाफट, इंतजार है आपके राइट आंसर का। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके पहला है। ये आपके बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यह भी ध्यान रखें कि राज्य की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज। राज्य की अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर और 4850 किलोमीटर। राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%। तो ये तीनों पॉइंट है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से भाई अति महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निमाड़ी व रागड़ी आपके निम्न में से किस बोली की विशेषताएं? तो एक तो आपके निमाड़ी और एक ही प्यारे साथियों आपके रागड़ी। तो ये भाई किस बोली की विशेषता है बताइए। देखें मेरे सभी युवा साथी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका मालवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? मालवी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निमाड़ी व रागड़ी है ये आपके मालवी उप बोलियां हैं। क्या है प्यारे साथियों? उप बोलियां। मत्स्य पुराण में आपके निम्न में से कौन सी जनजाति का उल्लेख है? मत्स्य पुराण इनमें से कौन सी जनजाति का उल्लेख है बताओ। देखें बिल्कुल भाई रिवीजन चल रहा है, आपके ध्यान रखें मेरे सभी युवा साथी ताकि आपको पता चले कि आपको क्लास का फायदा कितना हो रहा है। वरना डेली आप क्लास लेते रहोगे, पता नहीं कितनी क्लासें आप ले चुके हो लेकिन फायदा ही नहीं है तो फिर मतलब क्या है भाई बताओ। देखें राइट आंसर है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके मीणा हो जाएगा। मीणा अगर आपने सुना है तो वह आपके बिल्कुल सत्य है। देवताओं की साल कहां पर है? अब मेरा जो भी युवा साथी डेली क्लास से जुड़ता है वो इसका आंसर बिल्कुल देगा। देवताओं की साल भाई कहां पर है बताओ। देखें देवताओं की साल कहां पर है? बिल्कुल सत्य है भाई मंडोर में। और मंडोर कहां पर है? ये है आपके जोधपुर में।
जहां पर आपके 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और इन्हें वीरों या देवताओं की साल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिंदड़ नृत्य राजस्थान में कहां प्रसिद्ध है? तो नाम सुना होगा आपने गिंदड़ नृत्य, ये भाई राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध है? शानदार सवाल है साथियों। तो गिंदड़ नृत्य ये आपके शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है भाई। कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्षणिक भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, ना आप वेस्ट करेंगे और ना हम आपको करने देंगे। राजस्थान में जो आपके राठौड़ी पगड़ी है वो कहां की प्रसिद्ध है? अति महत्वपूर्ण सवाल है कि राठौड़ी पगड़ी भाई कहां की प्रसिद्ध है। अब ये सवाल कौन सा मेरा युवा साथी राइट आंसर देता है, ये आंखें उसको देखना चाहेगी। तो राइट आंसर आपके बदनौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले साथियों? बदनौर आपके राइट आंसर हो जाएगा। बदनौर है ये आपके भीलवाड़ा में। कहां पर है प्यारे साथियों? भीलवाड़ा में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्षणिक भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। एकीकरण के दौरान आपके मेवाड़ कौन से चरण के दौरान राजस्थान में शामिल हुई थी? मेवाड़ जो रियासत थी वो आपके किस चरण में राजस्थान में शामिल हुई, ये आपको पूछा गया है। तो बताओ देखें मेरे सभी युवा साथी राइट आंसर। लाइव चैट राइट आंसरों से भर जानी चाहिए। और जो भी मेरे युवा साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट भाई एक बार क्लास को लाइक करो। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके तृतीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? तृतीय आपके राइट आंसर हो जाएगा। एकीकरण के दौरान जो आपके उदयपुर अर्थात मेवाड़ है ये तीसरे चरण में राजस्थान में शामिल हुई थी। राजस्थान के एकीकरण पर आपके सर्वप्रथम हस्ताक्षर निम्न में से कौन से शासक ने किए? तो सबसे पहले हस्ताक्षर भाई किस शासक के द्वारा किए गए थे? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से चुनना है आपको एक राइट आंसर। बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। तेज सिंह किसके द्वारा किए गए थे? तेज सिंह। तेज सिंह है ये आपके अलवर के शासक थे भाई। कहां के थे? अलवर के शासक थे आपके तेज सिंह। तो शानदार सवाल है भाई, आपको देखिए सवालों का लेवल क्या है। निम्न में से राजस्थान का ऐसा क्रांतिकारी जिसे राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है? तो कौन है भाई वो क्रांतिकारी जिसे राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहते हैं भाई? बताओ देखें मेरे सभी युवा साथी, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसे कहते हैं? शानदार सवाल है साथियों, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। राइट आंसर आपके जोरावर सिंह बारट हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले साथियों? जोरावर सिंह बारट आपके राइट आंसर हो जाएगा। जोरावर सिंह बारट मतलब बारट है ये आपके कभी भी गिरफ्तार नहीं हुए थे और हार्डिंग बम कांड के बाद जोरावर सिंह बारट इनको राजस्थान में अमर सिंह वैरागी के छद्म नाम से रहने लगा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, किस नाम से रहने लगा? अमर सिंह वैरागी के छद्म नाम से। अगला सवाल लेते हैं क्षणिक भी टाइम वेस्ट किए बिना। निम्न में से कौन से प्रजामंडल की स्थापना आपके मंगाराम वैद्य ने कलकत्ता में की थी? तो कौन से प्रजामंडल की स्थापना आपके मंगाराम वैद्य ने की थी? कहां पर है? कलकत्ता में। बताओ देखें, शानदार सवाल है साथियों, देखते हैं आपको कितने याद रह रहे हैं। तो राइट आंसर पहले साथियों आपकी बीकानेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले साथियों? बीकानेर आपके राइट आंसर हो जाएगा। कब की थी? 1936 में। तो ये भी भाई ध्यान रखें, शानदार सवाल है आपके ये। नेक्स्ट सवाल लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। निम्न में से कौन सा किसान आंदोलन आपके मापतोल व मादा पशुओं के निष्कासन के खिलाफ हुआ था? अब ये सवाल भाई किसके साथी को याद है, ये मैं आपको कल परसों की क्लास में करवा चुका हूं। बताओ देखें मेरे सभी युवा साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। इंतजार है साथियों आपके राइट आंसर का। आने दो भाई फटाफट सारे साथी राइट आंसर आने दो। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके मारवाड़। क्या हो जाएगा पहले साथियों? मारवाड़ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्षणिक भी टाइम वेस्ट किए बिना। राजस्थान में कुशाल सिंह चंपावत ने आपके क्रांति कहां पर की थी? तो कुशाल सिंह चंपावत इसने आपके क्रांति की शुरुआत भाई कहां से की थी? बताइए देखें मेरे सभी युवा साथी राइट आंसर। बिल्कुल सत्य भाई आपका आंसर है अहुआ। बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले साथियों? अहुआ में की थी आपके पहली क्रांति की शुरुआत। नेक्स्ट सवाल आ चुका है साथियों स्क्रीन पर कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो विजय स्तंभ है वो कहां पर लगा हुआ है? बताओ देखें मेरे सभी युवा साथी, बिल्कुल भाई 50 सवाल कवर करेंगे। मुझे देखना है आपको याद कितना रह रहा है। मैंने जो सवाल आपको करवाए थे वो आपको कितने याद है ये आज इस क्लास से पता लग जाएगा। तो विजय स्तंभ भाई कहां पर लगा हुआ है? बताओ देखें फटाफट राइट आंसर। बिल्कुल सत्य भाई आपका आंसर है। राइट आंसर पहले साथियों आपके अहुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले साथियों? अहुआ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुशाल सिंह चंपावत ने आपके 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ पाली के अहुआ में लगवाए थे। अगर एग्जाम में आ जाए अहुआ की जगह पाली दिया हो तो घबराना नहीं भाई बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है।
राजस्थान में निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी ने आपके मेरठ सैनिक छावनी की भूमिका निभाई? मेरठ सैनिक छावनी की भूमिका किसने निभाई थी भाई? अगर डेली क्लास लेते हो तो आंसर आपको पता होगा, भली भांति। बिल्कुल सत्य है भाई, सत्य आंसर लगातार आ रहे हैं काफी देर से। नसीराबाद आपके राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में असत्य कथन छांटिए। चलिए देखते हैं आपकी तैयारी जो क्लास लेता है उसमें और जो क्लास नहीं लेता है उन दोनों में क्या फर्क है, ये आपको खुद पता लग जाएगा। बताओ देखें राइट आंसर। तो चौथा ऑप्शन मुझे गलत दिख रहा है, बाकी आपके आंसर राइट है या रॉन्ग है ये आप खुद देखिए। अगर डेली क्लास लेते हो आराम से तो भाई आप देखिए कितना शानदार सवाल आपके अभी राइट होता। आमेर का वे शासक जो आपके पोलो का प्रसिद्ध खिलाड़ी था। अगर ये सवाल भी आपको नहीं आता तो भाई आज से क्लास लगने लग जाओ। शाम को 8 बजे लाइव क्लास होती है। राजस्थान सम्मान पात्रता परीक्षा की, राजस्थान जीके की, राजस्थान के भूगोल की, हर एक क्षेत्र की क्लास होती है आराम से। तो राइट आंसर आपके मान सिंह द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले साथियों? मान सिंह द्वितीय। अब देखिए भाई ये सवाल काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है एग्जाम में। लोक देवताओं के बारे में सत्य कथन बताइए। मामादेव को बारिश का देवता कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। देव बाबा को ग्वालों का देवता कहते हैं, कहते हैं। खेतला जी को आपके ग्राम रक्षक देवता कहते हैं, कहते हैं भाई। तो पाबू जी को आपके योगी नहीं कहते हैं, हड़बूजी है, इनको योगी कहा जाता है भाई। किनको कहा जाता है? हड़बूजी को। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से आपके कौन सी लोक देवी का पुजारी बिट्ठू कहलाता था? तो बिट्ठू भाई किसे कहते हैं? किस लोक देवी का पुजारी आपके बिट्ठू कहलाता है? बताओ देखें मेरे सभी युवा साथी। राइट आंसर है बिट्ठू किस पुजारी को कहते हैं? बिल्कुल भाई सत्य है, करणी माता के। किसको कहते हैं साथियों? करणी माता के आपके बिट्ठू कहते हैं पुजारी को। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है मेरे सभी युवा साथी, इसको स्टार्ट करें एक बार और आराम से अटेंड करें सवाल को कि निम्न में से असंगत कथन कौन सा है? बताओ देखें असंगत कथन कौन सा है इनमें से? आराम से पढ़ो, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास आंसर देने के लिए। अगर डेली क्लास लेते हो तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा कि क्लास से आपको क्या फायदा होता है। बिल्कुल मेरे सभी शेरों का राइट आंसर आ चुका है। तीसरा नवल संप्रदाय है, ये आपके भाई बीकानेर में नहीं है, जोधपुर में है। कहां पर है? प्रधान पीठ है जोधपुर में है भाई नवल संप्रदाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। शानदार सवाल है, आप खुद देखिए हर एक सवाल का लेवल क्या है भाई। एग्जाम में आए सवाल है सारे के सारे। राजस्थान की कौन सी संत को आपके राजस्थान की राधा कहा जाता है? तो किस संत को भाई राजस्थान की राधा कहते हैं? बताओ देखें कितना नायाब सवाल है भाई, आप खुद देखिए। बिल्कुल भाई सत्य आंसर आ चुका है, मीराबाई को। किसको कहते हैं साथियों? मीराबाई को आपके राजस्थान की राधा कहते हैं। तेजा दशमी कब मनाई जाती है? अब मेरे सभी युवा साथी बताएंगे इसका राइट आंसर। तेजा दशमी कब मनाई जाती है भाई? जो क्लास लेता है वो हर एक सवाल का जवाब दे रहा है, मैं काफी देर से देख रहा हूं उनको। अब बताओ भाई राइट आंसर। तो राइट आंसर पे साथियों आपके प्रथम हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। राजस्थान में रायका या रेबारी है, तो रायका या रेबारी क्या है भाई? फटाफट आंसर देते जाओ, एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो राजस्थान पुलिस एकेडमी पर डेली क्लास लेनी होगी भाई। तो बिल्कुल सत्य भाई, ऊंट पालक को आपके रायका या रेबारी कहते हैं। अगला सवाल लेते हैं, क्षणिक भी टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको एग्जाम में। पहली बार आपके सती प्रथा को रोकने का प्रयास भारत के किस शासक ने किया? तो प्रथम बार भाई किसके द्वारा आपके सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? कौन सा वो शासक था? तो वे शासक था प्यारे साथियों आपके पागल बादशाह। पागल बादशाह मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक है। कौन था प्यारे साथियों? मोहम्मद बिन तुगलक है। बिनोटा क्या है? अब ये सवाल भाई कौन बताता है वे आंखें उसको देखना चाहेगी। बिनोटा क्या है भाई? बिनोटा बिल्कुल भाई सत्य है आपका आंसर। दुल्हे दुल्हन की जूतियां आपके बिनोटा कहलाती है। क्या कहलाती है? दुल्हे दुल्हन की जूतियां। राजस्थान मलमल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मलमल है ये भाई कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ देखें मलमल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मलमल है प्यारे साथियों आपके मथानिया की प्रसिद्ध। कहाँ की है? मथानिया की प्रसिद्ध। राजस्थान के कौन से दुर्ग के सर्वाधिक 99 बुर्ज है ना, यानी कि 99 बुर्ज है भाई? किस दुर्ग के सबसे ज्यादा बुर्ज है ये आपके? बताओ देखें फटाफट राइट आंसर। बिल्कुल सत्य भाई, सोनार किला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाथ द्वारा में स्थित आपके श्रीनाथ का मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? श्रीनाथ का मंदिर भाई किस नदी के किनारे बना हुआ है? बताओ देखें राइट आंसर क्या होगा इसका?
बिल्कुल भाई सत्य है भाई, इतनी फास्ट स्पीड से अगर आंसर आए तो आप एग्जाम में 100% टॉप करोगे। राइट आंसर आपके बनास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बनास। नाथ द्वारा है, यह आपके नंदगांव व सियाड़ गांव के नाम से प्रसिद्ध है और बनास नदी के किनारे स्थित है। अलम सुदी किसके काल में आया? यह सवाल भाई सबको नहीं आता होगा। अलम सुदी ये भाई किसके काल में आया था बताओ देखें। बिल्कुल सत्य है भाई, महिपाल प्रथम। तीर या तेल हथ चड्डे ने दूजी बार कहावत प्रचलित है। अब ये सवाल भाई कौन बताता है वो मैं देखना चाहूंगा। एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉप सवाल है ये आपके। तो राइट आंसर आपके हमीर देव हो जाएगा भाई। दिल दिमाग मस्तिष्क में बैठा लेना ये सारे के सारे सवाल। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? ये आपकी टेस्ट है, छांट छांट कर मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं। लक्षद्वीप में द्वीप कितने हैं भाई बताओ देखें। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? बिल्कुल भाई सत्य है राइट आंसर। राइट आंसर आपके 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले साथियों? 36 आपके राइट आंसर हो जाएगा। अब भाई ये आपके आज टेस्ट हुआ, कितने सवाल आपके कितने राइट हो रहे हैं, क्लास का कितना फायदा हो रहा है। तो मेरे सभी युवा साथी भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्लास कैसे लगी, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कोई भी दिक्कत है तो बेफिक्र आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार नए मॉडल पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।